नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल KFT कुछ भी पूछिए में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत सरकार के द्वारा कुछ मुख्य योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके बारे में हम आपको कुछ जानकारियां देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि PM मोदी ने जब से अपना पदभार संभाला है, तब से किसानों के लिए अनेक प्रकार की किसान योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। PM मोदी जी का सपना है कि 2022 तक देश के सभी किसानों की आय को दोगुना किया जाए। मोदी सरकार द्वारा चलाई गई लगभग सभी योजनाओं की जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। मोदी सरकार की कुछ मुख्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। PM मोदी ने देश के किसानों के लिए और देश के नागरिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इन योजना का लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा दिया जाता है। इन योजनाओं को चलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। किसानों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, ये योजना सभी वर्ग के लोगों के लिए और अनेक क्षेत्रों में चलाई गई योजनाएं जैसे यूपी विवाह अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत लड़की की शादी के लिए सरकार के द्वारा 55,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। हम आपको आगे कुछ प्रधानमंत्री योजना के बारे में बता रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार देश के सभी ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। इस योजना का लाभ देश का वो प्रत्येक नागरिक ले सकता है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है। इस योजना को पूरी दुनिया की हेल्थ कवरेज मुहैया करने वाली योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। PM आयुष्मान भारत योजना का लाभ सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भी कहा जाता है। अब हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के बारे में जानेंगे। देश में जितने लोगों के पास अपने खुद का पक्का घर नहीं है, इन लोगों को पक्का घर देने के लिए PM मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए चलाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए PMAY के नाम से और ग्रामीण क्षेत्र के लिए PMAYG के नाम से जानी जाती है। सरकार इस योजना के तहत लोगों को अपना पक्का घर बनाने के लिए सब्सिडी देती है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको 1,20,000 और जो लोग शहर में या पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं उन लोगों को 1,30,000 रुपये की मदद देती है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों के लिए अनेक प्रकार की पेंशन योजना भी चला रखी है। इन योजना में से एक है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक अपना भविष्य के लिए पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना का लाभ देश के 18 साल से अधिक आयु का कोई भी नागरिक ले सकता है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना से अपनी उम्र के हिसाब से आपको कुछ निवेश करना होता है। उसके बाद यह राशि आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में मिलती है। अब हम देखेंगे कि PM मातृ वंदना योजना क्या है। देश की वे महिला जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिला को हॉस्पिटल में या फिर डिलीवरी होने पर उसका सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सरकार गर्भवती महिला के खाते में 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। अब हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार की है, यानी कि अब पुरानी वाली शिक्षा पॉलिसी काम नहीं करेगी। पुरानी वाली शिक्षा पॉलिसी में जो कमी थी वो इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरी की जाएगी। पहले वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत
10+2 के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह पढ़ाई का पैटर्न 5+3+3+4 का है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके, या मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना क्या है। प्रधानमंत्री ने देश के अत्यंत गरीबों को लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार अत्यंत गरीब परिवार के लाभार्थी को प्रतिमाह 35 किलो गेहूं दी जाती है। यह गेहूं 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और धान 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार देती है। इस योजना के लिए विकलांग या फिर शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी पात्र हैं और वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देश का शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का हो, वो इस योजना के लिए पात्र है। आपको बता दें कि इस योजना को सरकार ने खास उन लोगों के लिए चलाया है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इस योजना का गलत फ़ायदा ले रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सरकार योजना के तहत लाभार्थी को अंत्योदय अन्न वाला राशन कार्ड देती है। अब हम देखेंगे कि पीएम शौचालय निर्माण योजना क्या है। भारत में अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत लोग हैं जो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये पक्के शौचालय नहीं बना सकते हैं। इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री शौचालय निर्माण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार लोगों को शौचालय बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है। इसे प्रधानमंत्री शौचालय अनुदान योजना भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खुले में शौच जाने से अनेक प्रकार की बीमारियां घर घर फैलती हैं। इसलिए सरकार ने एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री शौचालय निर्माण योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रत्येक लोगों के लिए योजनाएं चलाई हैं। देश में वे लोग जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो सड़क के किनारे पर परचून की दुकान या फिर कोई अन्य काम कर रहे हैं, और जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, इन लोगों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत इन लोगों को सरकार अपना कारोबार करने के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बहुत ही कम ब्याज पर देगी, और अगर कोई लाभार्थी समय पर यह लोन चुका देता है तो उसे सब्सिडी भी सरकार की इस योजना के तहत मिलती है। इसके बाद देखेंगे विवाह अनुदान योजना क्या है। देश की गरीब घर की बेटियों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री बालिका शादी अनुदान योजना को चलाया है। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत मिलने वाली राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बेटी की शादी होने पर उसे 50,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। अब पूरे देश का राशन कार्ड एक होगा। केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। देश के कुछ राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया गया है, लेकिन सरकार का उद्देश्य 2021 तक इस योजना को पूरे देश में लागू करना है। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत अब पूरे देश के राशन कार्ड का एक होगा। आप चाहे किसी भी राज्य के हों, अब आपको देश के किसी भी दूसरे राज्य में अपने राशन कार्ड से सरकारी राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को है जो प्रवासी मजदूर हैं, जो काम करने के लिए या मजदूरी करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। अब दोस्तों हम आपको कुछ योजनाओं के नाम बता देते हैं, जैसे फ्री स्कूटी योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना, प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम छात्रवृत्ति योजना। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप किस योजना की जानकारी चाहते हैं जाके कमेंट कीजिए, मैं उस योजना के ऊपर पूरी जानकारी लेकर के एक वीडियो और बना दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।